कि गुरुजी ने कैसे एक नीच जात वाले को दीक्षा दे दी, ये तो दर्शन तक नहीं करते उसके। तो जब खबर गुरु तक पहुंचती है तो गुरु कहता है कि बुलाओ कबीर को, ये मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहा है, मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ के ये पंथ चलाना चाहता है। तो जब गुरुजी, कबीर साहब गुरुजी के पास जाते हैं, तब गुरुजी का पूजा का समय हो रहा होता है। तो पूजा कैसे करते हैं वो? मानसिक पूजा, यानी कमरे में बैठ के आंखें बंद करके सामने एक मूर्ति केवल सोच में, विचारों में रखेंगे, उसके कपड़े उतारेंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, फिर माला पहनाएंगे और लास्ट में मुकुट रखेंगे। ये उनकी रोज की दिनचर्या पूजा थी। जब कबीर साहब जाते हैं मिलने, तब सारा ध्यान कबीर में होता है उनका कि इससे मैं क्या क्या बोलूंगा, क्या क्या बात करूंगा। लेकिन समय हो गया पूजा का, तो पूजा करने चले जाते हैं अंदर। अब वही मानसिक पूजा, आंखें बंद करी, मूर्ति सामने आई, उसके कपड़े खोले, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, मुकुट पहनाया, और मुकुट पहनाने के बाद कहते हैं ओ हो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना माला पहनाए मैंने मुकुट पहना दिया हो। ये तो पूजा खंड हो गई। माला पहना ही नहीं, मुकुट पहना दिया, माला पहनाने के लिए मुकुट उतारना पड़ेगा, पूजा खंडित हो जाएगी। आज तक नहीं हुई, आज कैसे हो गई? इतने में कबीर साहब बाहर से बोलते हैं, गुरुजी नहीं हुई खंडित, माला आप बिना मुकुट उतारे भी पहना सकते हो। माला को तोड़ो और पीछे से उसकी गांठ लगा दो गले में डाल के। जब गुरुजी ये बात सुनते हैं तो भागे जाते हैं बाहर, कहते हैं ये कबीर कोई आम आदमी नहीं है भाई, ये कोई आम बालक नहीं है, ये मेरे मन की गतियों को जानता है, ये मेरे मन की गति को पढ़ रहा है। जाके उसको बुला के अंदर लेके आते हैं कि तुझे ये सब कैसे पता चला? कहते मैं आप ही का शिष्य हूं, आपसे राम नाम लिया था मैंने। वो कहते वो तो छोटा सा बालक था, 6 महीने का। तो उस वक्त कबीर साहब 2 रूप धारण करके दिखाते हैं, छोटा सा बालक 6 महीने का भी दिखाते हैं और 5 साल का बालक अपना भी रूप दिखाते हैं। तब गुरु को यकीन होता है कि ये आम आदमी नहीं है भाई। तब पूछते हैं गुरुजी कि आप कौन हैं? तब कबीर साहब बताते हैं कि हम इस दुनिया में सतनाम का प्रचार करने के लिए आए हैं, हम जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। गुरुजी आपका भी कल्याण होगा, बिल्कुल होगा, सत्य नाम से होगा। ये जो पूजा आप कर रहे हैं इससे आपका कल्याण नहीं होगा, ये मूर्ति पूजा इससे आपका कल्याण नहीं होगा, ये मंत्र जाप इससे आपका कल्याण नहीं होगा। उसके बाद कबीर साहब सत्य का डंका बजाते रहे, 120 साल तक सतनाम की महिमा गाते रहे। सतनाम की महिमा गाने वाले प्रथम संत सतगुरु कबीर साहब हैं। जब तक उन्होंने सतनाम का डंका बजाया तब तक लोगों को मुक्ति मिली, लेकिन उससे पहले भक्ति तो बहुत करी लेकिन किसी को मुक्ति नहीं मिली। और भक्ति कौन सी करी? 5 नामों की भक्ति। ये युगों युगों से चलती आ रही है। कौन से 5 नाम? निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम। ये सतनाम नहीं था पहले, ये कबीर साहब के आने के बाद शातिर लोगों ने सतनाम फिट कर दिया। ये सतनाम नहीं था पहले, ये क्या था? शक्ति। निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, शक्ति, ये 5 नाम युगों युगों से लोग जपते आ रहे हैं, इनका जाप करते आ रहे हैं, इन्हीं को ब्रह्म मानते आ रहे हैं, लेकिन किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं, ना ही पहले किसी का हुआ और ना ही अब होगा। कबीर साहब की वाणी में इन 5 नाम के बारे में हर चीज दर्ज है, बस पढ़ो और समझो। तो क्या कहते हैं? साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। यानी साधु सिद्ध त्रिदेव, बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर, बड़े बड़े क्या करते रहे? इन्हीं 5 शब्दों को जपते रहे, मुद्रा साध रहे घट भीतर, इस काया के अंदर परमात्मा को ढूंढते रहे। कोई त्रिकुटी में ध्यान लगा के बैठ गया, कोई नाक पे ध्यान लगा के बैठ गया, कोई कंठ में ध्यान लगा के बैठ गया, कोई हृदय में ध्यान लगा के बैठ गया, कोई नाभि में ध्यान लगा के बैठ गया, कोई स्वाद चक्र में ध्यान लगा के बैठ गया, कोई मूल चक्र में ध्यान लगा के बैठ गया। ये सारे के सारे बर्बाद हो गए।
इसलिए साहब ने बोला 5 नाम की करते भक्ति, उनकी कभू ना होवे मुक्ति। इनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती, ये ऐसे ही जन्मते और मरते रहेंगे। लेकिन जब कबीर साहब ने इस शब्द के द्वारा 5 नामों का खंडन किया और सतनाम का डंका बजाया, तो कुछ शातिर लोगों ने शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया। अब क्या नाम बन गया? निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग शक्ति। शक्ति की जगह सतनाम। इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी शातिर चाल इन जीवों के साथ खेली गई सतनाम का नाम जपवा के, जबकि सतनाम कोई जाप है ही नहीं। सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम। सतनाम कोई जपने का मंत्र नहीं है कि तुम जपो सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। तुम लाख बार जप लो सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा। अरे वो सच्चा नाम है क्या, वो बता। जैसे कोई फल लेने जाए मार्केट में और क्या बोले, भैया मीठा फल दे दो, भैया मीठा फल दे दो। अरे भाई साहब मीठा फल, वो कहेगा अरे मीठा फल ये बता कौन सा। मीठा फल करके उस फल के बारे में नहीं जाना जा सकता जो मीठा है, उसका नाम क्या है वो बता। इसी प्रकार सतनाम 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 जप के किसी की मुक्ति नहीं होने वाली। वो सतनाम है क्या, वो सच्चा नाम है कौन सा वो बता, उसका सिमरन करना है। सतनाम सतनाम का सिमरन नहीं करना है। तो कबीर साहब ने सतनाम के बारे में जो खुलासा किया वो अच्छे से समझना है। कबीर साहब कहते हैं सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम कोई नाम नहीं है कि तुम्हें तोते की तरह रटवा दिया सतनाम सतनाम सतनाम। सत्य नाम तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा सत्य स्वरूप है, उसको सतनाम कहते हैं। जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, जो सत्य सनातन है, उसको कहते हैं सतनाम। लेकिन अज्ञानियों ने यह भेद नहीं समझा और 5 नाम जप के इस दुनिया से चले गए। उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। ये 5 नाम क्या हैं, किसके हैं, ये तक नहीं जान पाया जीव। सत्संग में सबको बताया जाता है परमात्मा एक है। अगर परमात्मा एक है तो ये 5 नाम क्यों दे दिए भाई? फिर तो एक ही नाम दे देते परमात्मा का। फिर कहते नहीं काल की नगरी में रहते हो तो काल का भी नाम जपना पड़ेगा। चलो मान लिया, एक परमात्मा और एक काल, तो कितने नाम हो गए? 2 नाम। अरे फिर भी 3 फालतू लग रहे हैं, ये किसके नाम है? किसी को नहीं समझ में आ रहा है। कह रहे धनी के नाम है। अरे धनी तो 2 है, एक 3 लोक का धनी, एक परलोक का धनी। ये बाकी धनी कहां से आ गए? ये बिल्कुल झूठा ज्ञान है। निरंजन उसी काल का नाम है, ओंकार उसी काल का नाम है, रारंकार उसी काल का नाम है, सोहंग उसी काल का नाम है, शक्ति उसी काल का नाम है। इसमें से परमात्मा का एक भी नाम नहीं है, क्योंकि परमात्मा का कोई नाम है ही नहीं। ये तो हमने रख दिया परमात्मा। असल में परमात्मा का कोई नाम नहीं है, वो अनाम है, अनाम, उसका कोई नाम नहीं है। तो साहिब कह रहे नाम अनाम अनंत रहते हैं और दूजा तत्व न कोई। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। परमात्मा का कोई नाम नहीं है। ये सारे नाम किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। किसके द्वारा बनाए हैं? अक्षरों के द्वारा बनाए हैं। अक्षर कैसे बने? जीव होठ कंठ से मिलके अक्षर बने हैं। ये अक्षर कहां से निकलते हैं? इसी मुख से निकलते हैं। अक्षरों की फैक्ट्री कहां लगी है? ये लगी है, सबके पास है, सब लगे पड़े हैं सुबह से लेके शाम तक अक्षर पे अक्षर, अक्षर पे अक्षर बनाने। अभी जीव कट जाए फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कोई अक्षर नहीं निकलेगा उसमें से, बस एक ही नाम निकलेगा।
उसी में जीवन बीत जाएगा। तो ये सारे अक्षर कहां से निकल रहे हैं? इसी जीव से। इसी को साहिब ने बोला 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के उतरो पारा नहीं, जप जप के तो 84 में जाता है जीव। भगवान के नाम जपने वाला कहां जाता है? जप तप करने वाला कहां जाता है? कहते तपो राज राजो नरकम। तपस्या करने वाला राजा बनता है, और राजा कहां जाता है? नरक में। तो तपस्या तुम्हें कहां लेके जा रही है? नरक में। ये जप और तप तुम्हें कहां लेके जा रहा है? नरक में। समझो। तो कबीर साहब ने जप और तप का खंडन कर दिया। छोड़ दो। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी ये जब तब छोड़ दो। ये 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, 50 नाम, 100 नाम, हटाओ इसको। साहिब कह रहे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोई। वो असली नाम बूझना पड़ता है, जपना नहीं पड़ता। वो नाम तुम्हारे पास पहले से है, उसको बूझो। बूझा किसको जाता है? पहेली को। कहते हैं पहेली बूझ के दिखाओ। अखबार में कटिंग आती थी ना, बूझो तो जाने, उसमें पहेलियां लिखी होती थी। बूझते रहो बैठे बैठे। इसी प्रकार नाम तुम्हारे पास है, उसको बूझना है। ये एक पहेली है, इस पहेली को बूझोगे तो उत्तर मिल जाएगा। तो क्या कहते हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत